आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाइटन कंपनी के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और अल्टीमेटली उसने एक रिवर्सल दे दिया। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक में मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 6 to 7% इमीडिएट रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन स्टार्ट हुआ और ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बड़ी पैरेलल चैनल बनती हुई हमें नज़र आई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक कंटिन्यूसली प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और बहुत ही बड़े प्रेशर में डाउन साइड में आया। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर था, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि टेम्पररी बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ थे और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अपसाइड की तरफ, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रेंज ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। और दोस्तों ये जो रेंज है वो एग्जैक्टली फाइन है, इसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 3300 के आसपास। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और मीथ है जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों इमीडिएट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है। तो दोस्तों हमारा ये ट्रेड एक फॉल्स ट्रैप नहीं हो जाए, मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम ना आ जावे, उसके लिए हम यहाँ पर डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। तो वो लिहाज से दोस्तों हमें वेट करना होगा एक और क्लोजिंग का अबाउ दोस्तों एक और क्लोजिंग का वेट करेंगे अबाउट 3330 के ऊपर। एक्चुअल ब्रेकआउट हमें 3300 के ऊपर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, लेकिन दोस्तों एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वो वजह से दोस्तों हम एक और डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल ब्रेकआउट अभी आएगा वो 3330 के ऊपर। ये जो ऊपर की जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन भी ब्रेक होना ज़रूरी है। तो वो लिहाज से सीधा मंडे को जाकर ट्रेड उठा मत लेना ये स्टॉक के अंदर, आपको वेट करना है मंडे का क्लोजिंग अबाउट 3330। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी 3330 के अंदर, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी 3330। तो ही दोस्तों ये पैरेलल चैनल एक्टिव होंगी, अपसाइड ट्रेडेबल होगी। अदरवाइज दोस्तों मंडे को नहीं होती तो ट्यूसडे का वेट करना। अनलेस यहाँ पर स्टॉप लॉस का एरिया ट्रिगर नहीं होता है, तब तक तुम वेट कर सकते हो। और जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी तो दोस्तों ये जो रेंज है इनसाइड, ये तकरीबन 6 से 8% की रेंज है। जो दोनों ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में स्टॉक 6 to 7% तक इमीडिएट रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3525 के आसपास का आता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो अभी ये दोस्तों दोनों नेकलाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, जैसे ही मिलेंगी तो वो जो फर्स्ट कैंडल होंगी जो दोनों नेकलाइन को अपसाइड में ब्रेक करेंगी, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है जो एक 50% है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टॉक मल्टीपल यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने एक बहुत बड़ी डीप डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल प्राइस वाइज करेक्शन की अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला और क्लियर डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। लेकिन एक और कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।